हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसपी सर क्लासेस 95 के एक और बेहतरीन वीडियो के अंतर्गत। बच्चों आज का हमारा सबसे मेन टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपकी क्लास 10th विज्ञान का जो आपका पूरा पेपर आता है 70 नंबर का पेपर आता है, उसका हम खात्मा करने वाले हैं बच्चों। उस पूरे पेपर का खात्मा करने वाले हैं, इससे अलग वो पेपर नहीं बनने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूं पूरे पेपर के महत्वपूर्ण टॉपिक। आपकी जो बुक है, संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं क्लास 10th साइंस के हैं, तो मैं इसका खलास करने वाला हूं। अगर हम बात करें तो आपके क्लास 10th में 6 सब्जेक्ट हैं, तो आज से हम एक सब्जेक्ट का खात्मा कर देंगे। फिर हमारे बचेंगे बच्चों 5 सब्जेक्ट, उनका भी हम धीरे धीरे खात्मा कर देंगे बच्चों। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है, आपने देख लिया क्या है कि महत्वपूर्ण टॉपिक संपूर्ण किताब के। और ऐसा नहीं, आपको मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा किस चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू बात की जाए, जैसे हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमारा एक चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उस चैप्टर के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, आपको रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट कर लेना है कैसे आपको रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अगर हम मान लें एक अभिक्रिया समझ लीजिए, जैसे एक जगह लिखा है H2+O2, ये जब रिएक्टेंट करता है तो हमारा H2O जल बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या रिएक्शन बैलेंस है, संतुलित नहीं है। क्यों नहीं संतुलित है, देखिए हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, जो हमारी रिएक्शन है वो संतुलित नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पास 2 से गुणा करेंगे। अगर हम यहाँ पर लिख देते तो हमारा गलत हो जाता, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। जब हम यहाँ पर 2 बढ़ाएंगे तब हमारे पास हाइड्रोजन में हो गए बच्चों 4, तब आओ यहाँ पर हाइड्रोजन में कितने हैं 2, तो हम हाइड्रोजन के पास भी 2 से गुणा कर देंगे। अब हमारी रासायनिक अभिक्रिया कैसी है, संतुलित है। अब इसमें क्या हुआ, 2 अलग अलग पदार्थ मिलकर किसी एक अन्य यौगिक का निर्माण करते हैं जिसके भिन्न और गुण जो उससे भिन्न होते हैं। ठीक है, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब इसके उदाहरण भी एक हो गया, तो आपको ऐसे करके लगभग 4 से 5 रिएक्शंस याद करके अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर हमको बात कर लेनी विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। आपको अच्छे से पढ़ना है विकृत गंधिता क्या होती है। आपके पास बुक होगी, आप कोचिंग जाते होंगे या आपके पास नोट्स होंगे, उन सारे कहीं ना कहीं से आपको विकृत गंधिता पढ़ लेनी, यानी कि आपको अच्छे से विकृत गंधिता के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, अब फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है अम्ल क्षारक और तथा लवण। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो अम्ल क्षारक तथा लवण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए हमारा जो तीसरा टॉपिक क्या है, पहला हमारा टॉपिक यही रहता है अम्ल तथा क्षारक की आधुनिक अवधारणा क्या है। अम्ल और क्षारक की जो आधुनिक अवधारणा क्या है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। यानी कि अम्ल और क्षारक की आधुनिक अवधारणा क्या है, यानी कि इस समय की अवधारणा क्या है, आपको क्या करना है, इसके उदाहरण देते हुए आपको स्पष्ट करना है, यानी कि आधुनिक समय की अवधारणा क्या है। ठीक है, फिर हमारा आता है चौथा टॉपिक है अम्ल तथा क्षारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक अब देखिए यहाँ पर जब अम्ल और क्षारक में मैं चाहता तो मैं कहा था कि आप अम्ल और क्षारक को अलग अलग पढ़िए। तो जैसे कि अगर आप अलग अलग पढ़ेंगे तो अम्ल और क्षारक में जब आप अंतर स्पष्ट करेंगे, अंतर आप तभी कर पाएंगे जब आपको अम्ल के बारे में भी पढ़ा होगा और क्षारक के बारे में भी पढ़ा होगा। या आपने नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे तो आपको दोनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अम्ल के बारे में भी और क्षारक के बारे में भी, तभी आप इनमें अंतर कर पाएंगे, दोनों में डिफरेंट कर पाएंगे। आप किसी भी चीज़ की तुलना तभी कर पाते हैं जब आपको उनके बारे में पता होता है। आप किसी स्टूडेंट की किसी स्टूडेंट्स के साथ तुलना जब ही कर पाते हैं जब आप उसके बारे में जानते हो, ऐसा होता नहीं होता है। तो इसी प्रकार से आप अम्ल और क्षारक की तुलना जब ही कर सकते हैं जब आपको अम्ल के बारे में भी पता हो और क्षारक के बारे में भी पता हो। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक सोडा, बेसिक पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र, बनाने की विधि तथा प्रमुख रासायनिक समीकरण उदाहरण देते हुए आपको लिखने हैं। रासायनिक गुण भी इनके समीकरण द्वारा आपको बताने हैं, अच्छे से इसकी स्टडी कर लेना है। फिर हमारा आता है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है, बताइए आप। फिर हमारा आता है क्या होता है जब, आपको इसकी लगभग 10 रिएक्शंस पढ़, मैं आपको ये टॉपिक पूरा पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, अलग से पढ़ाऊंगा।
कैसे प्राप्त करेंगे इसकी भी आपको 10 रिएक्शन आपकी जो बुक है उसका सिलेबस है उससे आप लिख लेंगे। नहीं लिखते हैं तो आप इस दोनों टॉपिक को आप हमसे छोड़ दीजिए, मैं आपको इन दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ा दूंगा और अच्छे से आपको इन टॉपिक को समझ में आ जाएंगे और इन टॉपिक से रिलेटेड आपकी आधी केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो नवा टॉपिक वो क्या। देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आता है वो आता है धातु और अधातु। हाउ टू डिफरेंट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। धातु और अधातु चैप्टर है, तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन भी यही बनता है, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कर देना हमको है, यानी कि हमें बता देना है धातुओं में क्या अंतर होते हैं और अधातुओं में क्या अंतर होते हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के से आप क्या समझते हैं। खनिज तथा अयस्क में आपको अंतर स्पष्ट करना है, खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं। फिर आपको सोडियम क्लोराइड का गलनांक उच्च क्यों होता है, सोडियम क्लोराइड का गलनांक जो होता है वो उच्च क्यों होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर हमारा आता है कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर आता है। देखिए कार्बन तथा उसके यौगिक जो चैप्टर है, इसमें प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया हुआ, यानी कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ है। नाम एवं सूत्र लिखिए, उनको आपको नाम लिखना है और उनका सूत्र लिखना है। ठीक है, फिर आता है फ्लोरीन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। फिर आता है क्रियात्मक समूह क्या है, जैसे OH होता है, COOH होता है, NH2 होता है, ये हमारे क्या है बच्चों क्रियात्मक समूह है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको IUPAC पढ़ना है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में आता ज़रूर है, आपको इसको लगभग ध्यान से बच्चों पढ़ना है। और अगर आप कमेंट करके बताएंगे हमें कि सर मुझे आप एक पूरा टॉपिक अलग से पढ़ा दीजिए, तो मैं इस टॉपिक को एकदम बेहतरीन शानदार तरीके से बताऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा। बस आपको वीडियो शेयर कर देना है, अच्छे से अच्छे आपको स्टडी कर लेना, अपने दोस्तों को अच्छे से अच्छे बता देना है हमको किन टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, फिर हमारा आता सहसंयोजक बंध क्या है, सहसंयोजक बंध के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 18 नंबर। बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा बायो से है, किससे, जीव विज्ञान से। जो आपकी बायोलॉजी का पोर्शन है जीव विज्ञान का, आपकी बुक के अंदर साइंस की आपकी जो बुक है जीव विज्ञान, इसका जो पोर्शन है उसमें बायोलॉजी का एक पोर्शन है। हमने लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री का पोर्शन खत्म कर लिया है, यानी कि रसायन विज्ञान। हम लोगों ने इससे पहले रसायन विज्ञान का पोर्शन खत्म कर दिया है। अब हम बात करेंगे किस पोर्शन पर, जीव विज्ञान में। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहला पढ़ना है आपको संतुलित आहार क्या होते हैं, आपको पढ़ लेना है प्रोटीन्स क्या होते हैं, आपको पढ़ लेना है अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन आपको पढ़ लेना है, यानी कि अमीबा कैसे पोषण प्राप्त करता है। मनुष्य का आपको पाचन तंत्र पढ़ लेना है, मनुष्य की आहार नाल पढ़ लेनी है, श्वसन को परिभाषित करना है, श्वसन क्या होता है, मानव का परिसंचरण तंत्र आपको पढ़ लेना है, आपको पढ़ लेना है धमनी और शिराओं में अंतर, आपको पढ़ लेना है मानव के हृदय के बारे में, आपको पढ़ लेना है उत्सर्जी तंत्र के बारे में, आपको बाष्पोत्सर्जन पढ़ लेना है, बाष्पोत्सर्जन पढ़ लेना है और आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ लेना है। इस टॉपिक के, इस चैप्टर के इतने जो भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं। मैंने कम से कम टॉपिक रखे हैं इस चैप्टर से, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वही रखे हैं। इन टॉपिक को तो आपको छोड़ना ही नहीं है अगर आपको पेपर में अच्छा करना है तो, अन्यथा आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पेपर में अच्छा करना चाहते हैं, आप अपना अच्छे नंबर लाना चाहते हैं साइंस में, तो आपको ये सारे टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट चैप्टर आता है नियंत्रण और समन्वय। नेक्स्ट आता है नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है। फिर इसमें आपको पढ़ना है मानव के मस्तिष्क के बारे में। फिर आपको पढ़ना है ऑक्सीन तथा जिबरेलिन के कार्यों का सचित्र वर्णन। फिर आपको इसमें पढ़ लेना है हार्मोन्स को, और हार्मोन्स तथा एंजाइम में अंतर पढ़ लेना है। हार्मोन्स तथा एंजाइम में अंतर आपको पढ़ लेना है, हार्मोन्स को पढ़ लेना है, आपको इसमें मानव मस्तिष्क को पढ़ लेना है। देखिए इसमें से तंत्रिका तंत्र को आपको अवश्य ही पढ़ना है,
मानव मस्तिष्क को अवश्य पढ़ना है, हार्मोन को अवश्य पढ़ना है, एंजाइम और हार्मोन्स में अंतर को अवश्य पढ़ना है। आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 35 नंबर क्या है, देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है वंशागत एवं जैव विविधता। वंशागत और जैव विविधता जो आपका चैप्टर है बायो के अंदर लास्ट चैप्टर है, इसके बारे में क्या कहता है, आनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए, जेनेटिक्स को आपको परिभाषित करना है, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण बताने हैं, जीन क्या होते हैं इनके बारे में बताना है, जीन क्या है, आपको मेंडल का प्रथम नियम, द्वितीय तथा तृतीय नियम पढ़ लेना है। प्रथम नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, और तीसरा जो नियम है वो स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम है, इनको पढ़ लेना है। लयमार्गवाद का उदाहरण आपको, लयमार्गवाद को आपको पढ़ना है, और आपको जीवाश्मीकरण पढ़ लेना है। देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमारी बायोलॉजी जो थी, बायोलॉजी जो थी वो तो होती है खल्लास, खत्म। अब हमारी चालू होती फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो पहला चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें आपको क्या पढ़ना है, फोकस दूरी पढ़नी है, मुख्य अक्ष पढ़ लेना है, प्रतिबिंब पढ़ लेना है, मानव प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ लेना है, आपको लेंस पढ़ लेना है, और इस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। न्यूमेरिकल का वीडियो में आपको इसके जो चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं उसके लिए मैं अलग से लाऊंगा, वो आपको अलग से पढ़ा दूंगा मैं, बल्कि आपको क्या करना है, पढ़ के भी रखना है आपको अपनी तरफ से, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट चैप्टर आता है, वो आता है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसमें आपको मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है, यानी कि जो हमारी आंख होती है उसमें रेटिना का क्या कार्य होता है, आपको मानव नेत्र पढ़ लेना है, आपको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और इसके न्यूमेरिकल, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है वैद्युत वाला चैप्टर। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए वैद्युत वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है वैद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, विभव तथा विभवांतर आपको पढ़ लेना है, ओम का नियम पढ़ लेना है, विद्युत बल्ब और इसके न्यूमेरिकल, ठीक है। तो फिजिक्स में अभी 3 ही चैप्टर ऐसे आए हैं जिनमें में न्यूमेरिकल है, आगे कोई भी चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है बच्चों। इतना पढ़ लेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव चैप्टर से। इसमें आपको पढ़ लेना है चुंबकीय बल रेखाएँ, इसमें आपको पढ़ लेना है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, आपको इसमें वैद्युत मोटर, वैद्युत धारा जनित्र पढ़ लेना है, और डायनमो क्या है, इन टॉपिक के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसमें लगभग 5 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है हमारा पर्यावरण। इसको मैं आपको खाद्य श्रृंखला के बारे में, आपको परितंत्र, जैविक तथा अजैविक घटक, कचरा क्या होता है, ओजोन परत के क्षय के कारण, हमारी जो ओजोन परत है उसका क्षय हो रहा है, इसके क्या कारण है, इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे। और टॉप 62 टॉपिक जो थे इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इन्हीं टॉपिक से आपका पूरा पेपर आ सकता है। आपको इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ के रखना है, लर्न करके रखना है, और मैं आपकी तैयारी समय समय पर इन सारे टॉपिक की अलग अलग तैयारी करवाता रहूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी तैयारी हम कराएंगे आपके समय के अनुसार, और आप करेंगे अपने समय के अनुसार तैयारी, तो आपका रिजल्ट भी आएगा बेहतर। तो आई होप आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।